अपना भक्त कौन है? हाथी। और हाथी दुख कौन दे रहा है? ग्राह। और अपने भक्त को दुख देने वाले के लिए बैकुंठ भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? इसलिए भेज रहे हैं कि देखो हाथी ने तो मेरी चरण शरण लहरा की है, मेरे पैर पकड़ रखे, और यानी मेरे भक्त के चरण पकड़ रखे, तो कि तो दासन को उदास है, पहले उद्धार में ग्राह को करना पड़ेगा। इस तरह से महाराज ये गजेंद्र मोक्ष घर घर में होता है। समुद्र मंथन हुआ जी। समुद्र मंथन में सबसे प्रिय और महत्व की वस्तु क्या निकली है? हाँ? अमृत। अमृत किसने पिया? देवताओं ने। अगर देवता बन के पियोगे अमृत तो ठीक है, नहीं तो भाई दूसरे पक्ष में चलेगी, तुम जाना, तुम्हारा काम है। अब देवताओं की माता अदिति। देवताओं की माता अदिति पति से आग्रह करने लगी कि महाराज मुझे वो उत्तम उपाय बताओ जिससे मेरे यहां पर ऐसा पुत्र पैदा हो कि जो दुनिया में नाम कर। उपाय बता रहे हैं जी कश्यप जी महाराज अदिति के लिए। देवी फाल्गुन श्याम अमले पक्षे द्वादिशाः पयोव्रता अर्चयेन्द्र रविंदाक्षे भक्तया परमयान्विता। फागुन सुदी आई प्रतिपदा यानी पड़वा। पड़वा से लेके द्वादशी तक व्रत किया जाता है, और यह व्रत को नाम क्या है? पयोव्रत। पै कहते हैं दूध के लिए। यहाँ में 12 दिन तक केवल दूध पिया जाता है और कोई फलाहार नहीं। अनुष्ठान करना कैसे? जहाँ जंगल में सूअर लूट जाएं, सूअर के स्थान की करीब 10 किलो मिट्टी ला के घर पे रख लें। 2 जोड़ी पीले वस्त्र बनवा में, लड्डू गोपाल की मूर्ति ला में है जी। तो आधे फागुन की मावस की रात्रि में है जी, भोर में ही जागे और 10 किलो मिट्टी जो लाए वहां में से आधा किलो मिट्टी लेके करीब घर आ जाए। शौचालय से निवृत्त है कि स्नान बनाने से पहले वह मिट्टी में गोपी चंदन मिलाकर पूरे शरीर पर मालिश कर स्नान बना दे। पीले वस्त्र पहने एकांत में और कलश स्थापन करें नीचे जो वो करके, इसे 60 चावल से भरा ये कटोरा रख दें और लड्डू गोपाल को स्नान कराएं, अष्टगंध के चंदन लगाएं, धूप दीप जलाएं, आरती करें, भोग लगाएं है जी। भोग काय को लगेगा? मावे को, मावा को भोग लगेगा। और 2-4 बार का में प्रसाद में बांट दे कुछ। तो ये क्रिया दिन में 3 बार करनी है, सुबह दोपहर और शाम। 3 बार स्नान और 3 ही बार पूजा। अधिक से अधिक वासुदेव मंत्र को जाप करें है जी। अब 12 दिन ये व्रत करना है, द्वादशी तक। त्रयोदशी के दिन स्वयं कर सके तो ठीक है, नहीं तो कोई आचार्य बुलाएं, उसके द्वारा यज्ञ कराएं, यानी कि हवन कराएं। जितना आपने जाप किया उसका दशांश हवन होना चाहिए। हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन। तो इस तरह से 12 ब्राह्मण भोजन जमाएं, स्वर्ण दक्षिणा दे करके संतुष्ट करके ब्राह्मण को घर से भेजें। तो ऐसा ही पुत्र पैदा होगा कि जो दुनिया में नाम कर दे। अदिति बोली महाराज या व्रत मैं अकेली नहीं करूंगी, मेरे साथ आप भी दो ना, है हम दोनों करेंगे। हाँ, एक ही व्रत अनुष्ठान को